दोस्तों फाइनली कल यानी कि 30 जून को टाटा सिएरा ईवी फाइनली हमारे सामने आने वाली है। वैसे तो लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी के लुक्स काफी हद तक हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन असली कहानी इसके डिजाइन में नहीं है। कहानी तो इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में छुपी हुई है, उस बारीक डिटेल में जो इसकी रियल लाइफ रेंज को लगभग कंफर्म कर देता है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के कुछ ऐसे हिडन ईस्टर एग्स भी मिले हैं जो चीख कर बता रहे हैं कि टाटा ने इस ईवी को सिर्फ शहर के लिए नहीं है बल्कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए भी तैयार किया है। तो चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं वो सारी डिटेल जो शायद जल्दबाजी में आपने मिस कर दी हो। सबसे पहले अगर आप इसके डिजाइन पर नजर डालोगे तो पहली बार देखने पर आपको लगेगी यार यह तो बिल्कुल अपनी आई सिएरा जैसी ही लग रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कई छोटे छोटे मगर बहुत इंपैक्टफुल बदलाव नजर आएंगे। फ्रंट में आपको वही कनेक्टेड डीआरएल, स्लिम एलईडी हेडलैम्प्स और पुराना बोनट डिजाइन मिलेगा, लेकिन इसका जो नया बम्पर है ना वो पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है और मस्कुलर दिखाई दे रहा है। और सबसे जरूरी बात, फ्रंट में अब के आपको इलेक्ट्रिक वर्जन में 6 पार्किंग सेंसर दिखाई देंगे, जबकि नॉर्मल आई सिएरा के अंदर आपको सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि टाटा ने इस सिएरा ईवी को पार्किंग और एडास हार्डवेयर पर बहुत तगड़ा फोकस किया इस गाड़ी के अंदर। साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो नजारा लगभग सेम है, वही फ्लश डोर हैंडल, 360 डिग्री कैमरा वाले ओआरवीएम और रूफ रेल, लेकिन नजर थोड़ी सी अपनी जो है अलॉय व्हील्स पर डालिए, या आपको नए एरो कवर डिजाइन देखने को मिलेगा। अब देखिए ईवीज में ऐसा डिजाइन सिर्फ स्टाइल मारने के लिए नहीं होता है, इनका मेन काम होता है हवा को काटना यानी कि एयर रेस्ट्रिक्शन कम करना और आपकी गाड़ी की रेंज को बढ़ाना। इसके साथ ही फ्रंट फेंडर के पास दी गई ईवी बैजिंग जो कि आइडेंटिफाई करता है कि टाटा की ईवी कार है। रियर की तरफ आए तो यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है, वही शानदार कनेक्टेड टेल लैंप, पावर टेल गेट और रूफ स्पॉइलर, सब कुछ डिजाइन में एग्जैक्ट सेम पेट्रोल वर्जन की तरह ही सिएरा ईवी होने वाली है। कोई डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं करे गए हैं, हल्के फुल्के ही थोड़े से बदलाव है, जैसे अलॉय व्हील हो गए और पार्किंग सेंसर हो गए। जैसे फ्रंट में आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रियर में भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं। पेट्रोल सिएरा के अंदर आपको 2 मिलते हैं, पर ईवी वर्जन के अंदर आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं। अब इंटीरियर की पूरी क्लियर झलक तो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्पाई शॉट और टीजर हमने देखे हैं उससे पूरी पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाती है। इंटीरियर लेआउट बिल्कुल सेम होने वाला है, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं करे गए, बस थीम के अंदर यहाँ पर बदलाव करे गए। जो हमको पेट्रोल वर्जन सिएरा है उसके अंदर आपको क्रीम कलर का टेक्सचर मिलता था, इंटीरियर कलर मिलता था, वहीं सिएरा ईवी के अंदर आपको थोड़ा सा ग्रेइश और व्हाइट कलर का इंटीरियर मिलने वाला है। बाकी अगर आप इस शॉट को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर इंटीरियर नजर आ रहा है, आपको रियर पैसेंजर के तीनों हेडरेस्ट नजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिएरा पेट्रोल वर्जन वाले ही है। सनरूफ आपको सेम मिलने वाली है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं करा गया। तो वही मैं कह रहा था, इंटीरियर लेआउट बिल्कुल सेम होने वाला है। थोड़ी डैशबोर्ड की बात करें तो टीजर के इस शॉट में आपको ड्राइवर सीट दिख रही है और साथ में स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है, डैशबोर्ड वगैरह सारा कुछ नजर आ रहा है। ऊपर सनरूफ मिल रही है, ऊपर आपको सनरूफ के कंट्रोल मिल रहे हैं जो कि एग्जैक्ट सेम पेट्रोल वर्जन वाली है। डैशबोर्ड भी सेम ही होने वाला है, जैसा पेट्रोल वर्जन के अंदर सिएरा का मिलता था वैसा ही डैशबोर्ड यहाँ पर भी होने वाला है। सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है और सेम आपको स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करने वाला है। सेम आपको ट्रिपल स्क्रीन का लेआउट मिलने वाला है सिएरा ईवी के अंदर। बस इंटीरियर के अंदर जो बदलाव है वो इसका इंटरफेस के अंदर है, यानी कि जो टच स्क्रीन है उसका इंटरफेस यहाँ पर ईवी वाला रखा गया है। टीजर में अगर आप ध्यान से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जूम करके देखोगे तो 80% बैटरी चार्ज है और उसके हिसाब से 424 किलोमीटर की रेंज साफ दिखाई दे रही है। और अगर हम थोड़ा सा सिंपल मैथ कैलकुलेट करें तो फुल चार्ज पर यह रेंज तकरीबन आपको 530 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे सकते हैं, यानी कि 100% जब बैटरी होगी इस गाड़ी के अंदर तो तकरीबन आपको 530 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर 530 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे रही है गाड़ी सिएरा ईवी तो इसके अंदर आपको बैटरी पैक कौन सा मिलने वाला है, तो थोड़ा सा रफ एस्टिमेट निकाल के देख लेते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि इस व्हीकल की एवरेज एफिशिएंसी 6 से 7 किलोमीटर पर किलोवाट के बीच है, जो आमतौर पर इस सेगमेंट की इलेक्ट्रिक एसयूवी की होती है, तो 530 किलोमीटर की रेंज डिलीवर करने के लिए लगभग 75 किलोवाट से लेके 85 किलोवाट के आसपास की बैटरी पैक होना चाहिए। तो हाँ, इस गाड़ी के अंदर आप एज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको 75 किलोवाट वाला बैटरी पैक मिलने वाला है। अब साथ में यहाँ पर एक ट्विस्ट भी, अब सिएरा ईवी का जो बेस मॉडल आने वाला है उसका बैटरी पैक भी लीक हो चुका है कि उसके अंदर कौन सा बैटरी पैक आने वाला है। तो जो लीक्स निकल के आए सिएरा ईवी के बेस मॉडल की, उसके अंदर आपको 65 किलोवाट वाला बैटरी पैक होने वाला है। तो हाँ, इस सेगमेंट के अंदर ये सबसे ज्यादा रेंज वाली गाड़ी होने वाली है सिएरा ईवी। क्लस्टर पर एक कमाल की चीज और नजर आ रही है, बाहर का टेम्परेचर लगभग 49 सेल्सियस शो कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है टाटा सिएरा सिर्फ रेत के मजे नहीं ले रही है, बल्कि वो इतनी भयंकर गर्मी में इसके बैटरी कूलिंग सिस्टम और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सट्रीम टेस्ट शो करके दिखा रही है कि देखो हमारी जो बैटरी पैक है वो एक्सट्रीम हीट को झेल सकती है। और अगर ये सिस्टम दुबई की आग उगलती गर्मी में दिखाया जा रहा है और वहां की गर्मी झेल पा रही है ये बैटरी पैक, तो इंडिया की गर्मी में ये आपको कभी धोखा नहीं देने वाली। तो ये टीजर के अंदर टाटा दिखाना चाहता है कि हम एक्सट्रीम गर्मी को झेलने वाला बैटरी पैक आपको देने वाले हैं। जरा इसके ड्राइविंग मोड सिलेक्टर को देखिए, वहां सिर्फ सैंड मोड नहीं है बल्कि स्नो, रफ रोड जैसे टेरेन मोड के आइकन भी साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम सिर्फ मार्केटिंग का चोचला नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग रास्तों के हिसाब से प्रॉपर ट्यून किया गया है। अब
एक कमाल की चीज बताऊं जो मैंने नोटिस करी है टीजर के अंदर, ये टीजर शूट हुआ यूएई के ताल मोड़ के अंदर। अब जो टाटा सियरा आपको दिखाई दे रही है उस पे जो नंबर प्लेट है वो मुंबई की नंबर प्लेट है। अब भाई दुबई वालों क्या कर रहे हो, तुम्हारे देश के अंदर मुंबई की गाड़ी चल रही है, क्या कर रहे हो भाई। और टाटा वालों ने यार ये सही में कमाल कर दिया, यहाँ से गाड़ी लेके गए हैं दुबई के ताल मोड़ के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि ताल मोड़ क्या है तो मैं आपको बता दूं, ताल मोड़ की जो चढ़ाई है रेगिस्तान की वो 50 डिग्री पर है, मतलब खड़ी चढ़ाई आप बोल सकते हो। और इस ताल मोड़ की जो हाइट है टोटल वो 1000 फीट है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस रेगिस्तान के अंदर गाड़ी को चढ़ाना बहुत ही हार्ड होता है। इसके अंदर जो V8 इंजन होते हैं इस पे चढ़ाई के लिए वो भी फेल कर जाते हैं। अब होता ऐसा क्यों है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो जब इस चढ़ाई के ऊपर गाड़ी चढ़ती है तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए, क्योंकि रेत के अंदर टायर स्लिप करते हैं और इसके अंदर आपको टायर प्रेशर भी अच्छा रखना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से टाटा वालों ने इसका टायर प्रेशर भी अच्छा रखा होगा। और उसके बाद इसके अंदर अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी लगा रखी है। अगर आप नोटिस करोगे टीजर के इस पार्ट में यहाँ पर भी और यहाँ पर टीजर के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बॉडी प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अभी एक्चुअली गाड़ी के अंदर आएगी या नहीं आएगी ये कंफर्म नहीं है, पर हाँ टीजर में दिखाई दे रही है। हो सकता है ये सिर्फ इस टेस्टिंग के लिए यूज करी गई हो, नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। पर मैं एक चीज यहाँ पर मेरा सवाल उठता है कि अगर ये चीज यहाँ पर यूज करी गई तो क्या सियरा की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप कमेंट में जरूर बताना कि ग्राउंड क्लियरेंस टाटा सियरा के अंदर कम आने वाली है। मेरे हिसाब से 190 के तो आसपास आने वाली है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इस चढ़ाई के बारे में। देखो V8 इंजन जो होते हैं या कोई सा भी पेट्रोल इंजन जो होता है, जब गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी ऐसी ढलान पर चढ़ती है तो उसमें होता क्या है, जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो टायर तक जो पावर जाती है वो इंजन के ट्रांसमिशन के बाद जाती है। मतलब कुछ सेकंड का लैग पावर में आता ही आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर ये लैग नहीं आता, क्योंकि व्हील से डायरेक्ट मोटर कनेक्टेड होती है और इलेक्ट्रिक मोटर है वो तुरंत टॉर्क देती है इसलिए। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती है वो इंस्टेंट टॉर्क देती है, तो इंस्टेंट टॉर्क की वजह से इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी बना हुआ। और एक टाइम पर इस टीजर के अंदर आप नोटिस करोगे यहाँ पर जाके गाड़ी ऑलमोस्ट रुक सी गई है, लेकिन इंस्टेंट पावर की वजह से यानी इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से ये गाड़ी ऊपर चढ़ पाई है। अगर यहाँ इस पॉइंट पर कोई पेट्रोल गाड़ी होती तो शायद वो नहीं चढ़ पाती। यही फायदा होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी, क्योंकि उसके अंदर आपको इंस्टेंट पावर मिल जाती है। और ये चीज टाटा दिखाना चाहती है। टाटा अपने हर टीजर के अंदर, चाहे वो हैरियर ईवी ले लो चाहे सियरा ईवी ले लो, ईवी को प्रमोट कर रही है कि देखो हम एक्सट्रीम कैपेबल ईवीज बना रहे हैं। और वही यहाँ पर टाटा ने दिखाया, जो कि बहुत कमाल की चीज दिखाई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई और ईवी नहीं कर सकती, और ईवीज भी कर सकती है। जो ईवी 4x4 होगी वो ये करके दिखा सकती है। अगर आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है ईवी कार के अंदर तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। यही कुछ टीजर के अंदर मैंने चीज नोटिस करी है। बाकी आपका क्या राय इस बारे में वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब 2-3 चीजें जो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि सियरा ईवी के अंदर आने वाली है। इसके बेस मॉडल के अंदर आपको 65 किलोवाट वाला बैटरी पैक मिलने वाला है, और टॉप मॉडल जो है वो तकरीबन आप 75 से लेके 85 किलोवाट वाला हो सकता है, जो टीजर में दिखाई गई है गाड़ी। अब ऑलमोस्ट टीजर के अंदर टॉप मॉडल दिखाया गया है, तो आप 75 एज्यूम कर सकते हो या फिर 85 एज्यूम कर सकते हो। रेंज तकरीबन आपको 540 किलोमीटर के आसपास ही मिलने वाली है। साथ में इस गाड़ी के अंदर ऑल व्हील का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है, जो कि टीजर में क्लियर कर दिया गया है। हैरियर ईवी की तरह ही इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी बात है। सियरा ईवी का अगर बेस मॉडल इस प्राइस पॉइंट पे आता है तो वो काफी चैलेंजिंग होगा दूसरी कार्स के लिए, जैसे ई विटारा ले लीजिए, क्रेटा ईवी ले लीजिए, उनके लिए काफी चैलेंजिंग होगा। बाकी टॉप मॉडल की प्राइस आप एज्यूम कर सकते हो 25 से लेके 27-28 लाख के आसपास जा सकती है। हालांकि इन सभी बातों पर फाइनली मोहर 30 जून को लग जाएगी। तो दोस्तों डिजाइन से लेकर हिडन डिटेल, रेंज और डेजर्ट चैलेंज तक लॉन्च से पहले ही हमने इसके सारे पत्ते खोल दिए हैं। अब बस इंतजार 30 जून का है, जब टाटा इसकी फाइनल प्राइस खोल के मार्केट को बता देगा कि ये कितने की आने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है सियरा ईवी के बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आपके हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस क्या होनी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो जरा सी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।